पुष्पा के तीसरे पार्ट का नाम है द रैम्पेज, जिसका मतलब होता है झुंड बना के किसी पे अचानक से अटैक कर देना। यानी कि पुष्पा 3 में बहुत सारे विलेन्स का झुंड आपको देखने को मिलने वाला है। पुष्पा 3 इस फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म होगी। डायरेक्टर सुकुमार कहानी को 2 पार्ट्स में कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए अब ये लास्ट पार्ट होगा द रैम्पेज। पुष्पा के तीसरे पार्ट में सबसे बड़ा खिलाड़ी होने वाला है जगपति बाबू उर्फ वीर प्रताप रेड्डी। पुष्पा के दूसरे भाग में इस कैरेक्टर को ऐसे ही इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। वीर इस पुष्पा वाले टीजर वीडियो में जिस तरह पुलिस पुष्पा के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, ये सब कुछ वीर प्रताप रेड्डी के पॉलिटिकल पावर की वजह से होगा और उसका साथ देगा भंवर सिंह शेखावत। अगर आपने टीजर ध्यान से देखा होगा तो वहां पर जो लोग हैं भंवर सिंह शेखावत के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। इट मींस भंवर सिंह शेखावत पुष्पा के तीसरे पार्ट में खतरनाक एंट्री करेगा। ये भी बताया जा रहा है कि पुष्पा के पहले पार्ट में डीएसपी गोविंदप्पा, जो कि पुष्पा को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, पुष्पा के तीसरे पार्ट में वापसी करेगा। पुष्पा 3 द रैम्पेज में इस बार मंगलम शीनू का होगा सिंडिकेट पर कब्जा। फिल्म की एंडिंग में वीर प्रताप रेड्डी के साथ सभी सिंडिकेट मेंबर एक हो जाते हैं। यहाँ तक जिसे एमएलए से सीएम बनाया था सिद्धप्पा, वह भी वीर प्रताप रेड्डी से मिल जाता है। क्या पुष्पा 3 द रैम्पेज में श्रीवल्ली के किरदार को खत्म कर दिया जाएगा? क्योंकि पुष्पा 2 की एंडिंग में जॉली रेड्डी की वापसी दिखाई गई है। पार्ट 1 द राइज में उसने श्रीवल्ली पर बुरी नजर रखी थी, जिसकी वजह से पुष्पा ने उसकी बुरे तरीके से पिटाई की। ऐसा हो सकता है कि पुष्पा 3 द रैम्पेज में जॉली रेड्डी श्रीवल्ली को मार के अपना बदला पूरा करे। पुष्पा 3 द रैम्पेज में अगर हम नए कैरेक्टर्स की बात करें तो 3 नाम आते हैं। एक है प्रकाश राज, दूसरे विजय सेतुपति और तीसरे विजय देवरकोंडा। फिल्म के तीसरे पार्ट में एक्टर विजय देवरकोंडा ने सुकुमार के जन्मदिन पर एक पोस्ट शेयर करके ये कंफर्म कर दिया था कि वह अब सुकुमार के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं, यानी कि पार्ट 3 रैम्पेज का वह हिस्सा होने वाला है। फिल्म के तीसरे पार्ट में पुष्पा अपने रिवेंज मोड में होगा, तब प्रताप रेड्डी भी उससे बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा। वह पूरी फोर्स उसके पीछे लगा देगा। सिद्धप्पा भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए पुष्पा का साथ छोड़ चुका है और प्रताप रेड्डी से हाथ मिला चुका है। दूसरी तरफ विजय देवरकोंडा, भंवर सिंह शेखावत, जॉली रेड्डी, मंगलम शीनू भी पुष्पा से बदला लेने के लिए तैयार होंगे। इसी वजह से पुष्पा को अपना सारा साम्राज्य छोड़कर जाना होगा। अब सवाल आता है कि पुष्पा 3 द रैम्पेज हमें कब देखने को मिलेगी? फिल्म की अगर शूटिंग की बात करें तो फिल्म की शूटिंग अगले साल 2027 के अंत तक शुरू हो सकती है। ये इसलिए क्योंकि अभी अल्लू अर्जुन एटली के प्रोजेक्ट में बिजी है। इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद वे सुकुमार के साथ इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। जैसे कि डायरेक्टर सुकुमार ने भी कहा है कि पुष्पा 3 द रैम्पेज को लाने के लिए 3 साल तक का वक्त लगेगा। हम ये मान के चलते हैं ये फिल्म हमें 2029 के अंत तक देखने को मिलेगी। आप पुष्पा 3 द रैम्पेज के लिए कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे हमारी मुलाकात फिर से हो सके और नई अपडेट हम ला सकें। तो चलते हैं और मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ।